हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की वीडियो में हम एक बहुत अच्छा रहस्य बताएंगे, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। तो आज हम बताएंगे कि कल की अवतार का रहस्य क्या है, कब ये अवतार होगा। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात यह कि हिंदू धर्म के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु कोई न कोई अवतार लेकर धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब भगवान विष्णु ने इस धरती पर अवतार लेकर अधर्म, अन्याय, अनीति और अहंकार का विनाश किया है। देखिए, अब जैसे वो वाला आपने श्लोक सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपने अगर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी, अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता सुना होगा, तो आपने ये श्लोक बहुत ही अच्छे से सुना होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जब जब इस धरती पर अधर्म, पाप और अन्याय बढ़ेगा, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए अवतार लेंगे, है ना। वैसे भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार ले चुके हैं। जैसे मत्स्य अवतार लिया था एक बार मछली के रूप में, एक कूर्म अवतार था, एक वराह अवतार था, एक नरसिंह अवतार था और एक वामन अवतार और परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध अवतार। फिर कहते हैं कि कल की अवतार में यह माना जाता है कि कल की अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा, जो कि कलयुग के दैत्य का विनाश करेगा, है ना। चलिए, तो उसका रहस्य क्या है वो हम आपके साथ बताएंगे। देखिए, भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बारे में आपने कहीं न कहीं पढ़ा या सुना अवश्य होगा, क्योंकि हर अवतार की कहानी, इतिहास या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जैसे मनु स्मृति, रामायण आदि आपने देखा होगा महाभारत में। लेकिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म के संबंध में कई अवधारणाएं हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। चलिए, तो आपको पता है क्या कि कहाँ और कैसे होगा कल्कि अवतार। कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का वर्णन किया गया है, जो यह दर्शाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार किस समय, किस स्थान पर और किसके घर में अवतरित होंगे। तो वो ये है कि शंभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण श्यामात्मा महात्मन भगवान विष्णु यशस्यः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इस श्लोक में यही बताया गया है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जो जन्म है, वो संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। कल्कि अवतार देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का सर्वनाश करेंगे, तभी सत्ययुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार है, वो निष्कलंक अवतार के नाम से जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके अतिरिक्त उनमें 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। कहते हैं कि भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, एक लक्ष्मी रूपी पद्मा और एक वैष्णवी रूपी रमा। उनके 2 पुत्र होंगे, जय विजय, मेघमाल और बलाहक। ये मतलब पुराणों में बताया गया है ना। कहते हैं कि पुराणों में यही बताया गया है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि कल्कि अवतार का जब जन्म होगा, तब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार इतना बढ़ चुका होगा कि मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 12 वर्ष की रह जाएगी। अधिकतर मनुष्य केवल अपनी काम पूर्ति को ही अधिक महत्व देंगे। शर्म या लाज जैसे सब कुछ लोप हो जाएगा। और अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार को होने में काफ़ी समय है। अभी तो हम और आप केवल इंतजार ही कर सकते हैं कि कब कल्कि भगवान इस धरा के उत्थान में जन्म लेंगे।
कहते हैं कि पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का ये प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पांड और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कहते हैं कि कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय मतलब नज़दीक आ गया है, और कहते हैं कुछ का ऐसा भी दावा है कि अभी बहुत समय है, और कुछ का ऐसा भी कहना है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है? देखिए, जिसमें कहते हैं कि वर्तमान में जो भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उसके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जाता है ना? अगर आपने बहुत विस्तार से देखा होगा तो कहते हैं कि लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महान शक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। फिर ऐसा भी कहते हैं कि हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण यह भी है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखनीय करते वाले ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं है ये। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। बल्कि जो कल्कि अवतार है वो कलयुग और सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं में युक्त होगा। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि किसी मतलब तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। देखिए, ये पुराणों में वर्णित है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। स्कंद पुराण में मतलब 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि जो कलयुग में भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार है वो संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है, और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा बौद्ध, जैन और मलेच्छों को पराजित करके सनातन धर्म स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा, मतलब ये सभी धर्मों ने अपनाया है। चलिए, देखिए, ये हमको पुराणों में वर्णित कथा मिली गई है ना? आई होप आपको पसंद आया होगा कि कब कैसे क्या भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कैसे होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।